इस वीडियो में ना बेसिक टू एडवांस वीलुकअप फॉर्मूला एआई से लगाना आप सीखेंगे। बेशक आज तक आपने कभी भी वीलुकअप फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बिल्कुल जीरो नॉलेज है वीलुकअप फॉर्मूला की, फिर भी ना ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एडवांस से एडवांस लेवल का वीलुकअप फॉर्मूला आसानी से लगा पाओगे। आपको बस ये सीखना है कि स्टेप बाय स्टेप टू दी पॉइंट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं एआई के। ये आपने सीख लिया तो किसी भी तरह का कोई भी एडवांस फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हो। काम का वीडियो है, पूरा देखना, मिस मत करना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आप देखो बेसिक वीलुकअप फॉर्मूला एआई से कैसे लगाएंगे, उसके बाद एडवांस वीलुकअप की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये है डेटा, आईडी, नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सोल्ड। फॉर्मूला लगाने से पहले ना आपको डेटा करना है सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी, यहाँ पे माई टेबल एज हेडर्स पे टिक लगा के रखना है, ओके कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इससे क्या फायदा होगा, जब आप बार बार प्रॉम्प्ट लिखोगे ना चैट जीपीटी में, एआई में, तो वहां पे बार बार आपको रेंज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका डेटा कहां से कहां तक है। बस टेबल का नेम दे देंगे, वो ऑटोमेटिक आपको सही फॉर्मूला जनरेट करके दे देगा। अभी टेबल में कहीं भी क्लिक करके रखना है, ऊपर टेबल डिजाइन का टैब मिलेगा, यहां पे टेबल का नेम आपको मिल जाएगा। टेबल 1, इस टेबल का नेम मैंने रखा है। अब हमें करना क्या है, इस सेल में जो आईडी हम टाइप करें, वीलुकअप इस आईडी को यहां पे मैच करे। अगर आईडी मैच कर जाए तो इसके सामने जाके क्वांटिटी सोल्ड से वैल्यू निकाल के दे दे। अभी यहाँ पे एआई से हम फॉर्मूला लगवाएंगे, तो हम चलते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी, पहला लिंक आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रॉम्प्ट। सीट 1 पर टेबल 1 है, ये सीट कौन सी है, ये है सीट 1 और इस टेबल का नेम मैंने दिया है टेबल 1। सीट 1 पर टेबल 1 है जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड कॉलम्स हैं। आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड, ये कॉलम्स हैं। अब ये सेल कौन सा है, ये है B15। B15 सेल में हम जो भी आईडी टाइप करें उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकाल के लानी है। वीलुकअप कैसे लगेगा, ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया चैट जीपीटी को। अब देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला जनरेट करके हमें देता है। तो इसने बोल दिया ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, बस कॉपी करो, यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस कर दो, काम हो गया। अभी इसने चेक किया 105 आईडी कहाँ पे है, 105 आईडी ये रही, इसके सामने गया, क्वांटिटी सोल्ड वाले कॉलम से 23 वैल्यू उठा के आपको दे दी है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 103, एंटर प्रेस किया, तो इसने चेक किया 103 आईडी कहाँ पे है, ये रही, इसके सामने गया क्वांटिटी सोल्ड वाले कॉलम में और 56 वैल्यू उठा के आपको दे दी है। तो इस तरह से हमने एआई से लगा दिया ये वीलुकअप का फॉर्मूला। इसके बाद अब यहाँ देखो क्या करना है, इस सेल में जो भी आईडी हम टाइप करें ना, उसका नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड, पूरा डेटा हमें निकाल के लाना है। अब कैसे लगवाएंगे ये वीलुकअप, तो चलते हैं एआई के पास, यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रॉम्प्ट। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा सीट 2 पर टेबल 2 में डेटा है। ये सीट कौन सी है, सीट 2, और इस रेंज का मैंने नेम दे रखा है इस टेबल का टेबल 2। सीट 2 पर टेबल 2 में डेटा है जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड कॉलम्स हैं। आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड, ये कॉलम्स हैं। अब B15 सेल में जो भी आईडी हम टाइप करें उसका नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। वीलुकअप कैसे लगेगा, ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखते हैं कि ये क्या हमें फॉर्मूला जनरेट करके देता है, और वो फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर्मूला काम नहीं कर रहा तो इसको बोल सकते हो कि दूसरा फॉर्मूला हमें दे दीजिए। तो ये देखिए, इसने फॉर्मूला हमें दे दिए। नेम के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, यहाँ से इसको कॉपी करो और नेम के नीचे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। ये मैंने पेस्ट कर दिया, नेम आ गया। इसी तरह यहाँ पे इसने बोला प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसको कॉपी कर लो, ये वाला फॉर्मूला कर लिया कॉपी, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके पेस्ट कर दो। और इसके बाद यहाँ क्वांटिटी सोल्ड के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, कॉपी करो और यहाँ पे इसको जाके पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, एंटर प्रेस कर दो, काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आईडी टाइप करी 102, एंटर प्रेस किया, इसने यहाँ पे देखा 10 आईडी कहाँ पे है, ये रही, और इसके सामने से ये डेटा निकाल के आपको दे दिया, नेम 3, मॉनिटर एंड 54। अगर यहाँ पे आईडी आप देते हो 105, एंटर प्रेस किया, तो 105 इसने चेक किया कहाँ पे है, ये रहा, इसके सामने से ये डेटा निकाल के आपको दे दिया, नेम 6, लैपटॉप एंड 23। तो फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है, सही फॉर्मूला हमें दिया है एआई ने। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी नेम हम यहाँ पे टाइप करें, मैंने टाइप किया नेम 2।
जो भी नेम यहाँ पे हम टाइप करें, वी लुकअप उसको यहाँ पे देखे, मिल जाए तो उसके लेफ्ट में जाके आईडी निकाल के हमें दे दे। अब ये रिवर्स वी लुकअप हो गया। वी लुकअप ये काम नहीं कर सकता है ना। अगर आपको वी लुकअप आता है तो आपको पता होगा जो लुकअप आईडी है ना, जो लुकअप वैल्यू आपकी है वो टेबल के अंदर पहले कॉलम में होगी, तभी वी लुकअप काम करेगा। क्योंकि जो वी लुकअप वैल्यू को सर्च करता है ना, वो पहले कॉलम में ही सर्च करता है। अब यहाँ पे तो नेम दे दिया आपने, नेम तो पहले कॉलम में है ही नहीं, ये तो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे वी लुकअप काम नहीं करेगा। फिर भी हम पूछते हैं एआई से कि ये काम कैसे होगा। चलते हैं चैट जीपीटी के पास, यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रॉम्प्ट सीट 3 पर टेबल 3, इस टेबल का नेम मैंने दे रखा है टेबल 3, तो ये सीट है सीट 3। सीट 3 पर टेबल 3 में डेटा है जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड कॉलम्स हैं। अब B15 सेल में, ये सेल कौन सा है, B15 सेल में हम जो भी नेम टाइप करें उसकी आईडी निकालनी है। वी लुकअप कैसे लगेगा ये मैंने इससे पूछ लिया। आप देखते हैं कि ये वी लुकअप कैसे लगेगा, इसका क्या जवाब देता है। यहाँ पे देखिए मैसेज भी लिखा आ रहा है कि वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है। इस केस में वी लुकअप काम नहीं करेगा। इस केस में आपको ये दूसरे ऑप्शन दे देगा। जैसे ये कह रहा है इंडेक्स मैच आप यूज़ कर लीजिए, फॉर्मूला ये रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स लुकअप भी आप यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास है तो फॉर्मूला ये रहा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। मैंने एक्स लुकअप कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया फॉर्मूला, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे अभी नॉट फाउंड आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम्स के बीच में स्पेस है, नेम स्पेस 1, नेम स्पेस 2, नेम स्पेस 3। यहाँ पे हमने दिया नेम, स्पेस नहीं दिया, बीच में 2 दे दिया, तो वैल्यू मैच नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रॉपर सही नेम देंगे, नेम स्पेस 2, एंटर प्रेस कर दिया तो इसकी आईडी इसने बताई 101। इसने चेक किया नेम 2 कहाँ पे है, नेम 2 ये रहा, और इसके लेफ्ट में जाके 101 जो है आईडी निकाल के आपको दे दी। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो नेम 4, तो नेम 4 इसने चेक किया कहाँ पे है, ये रहा, इसके लेफ्ट में जाके 103 आईडी निकाल के आपको दे दी, है ना। तो इस तरह से वी लुकअप ये काम नहीं कर सकता, तो इसने बता दिया या तो आप इंडेक्स मैच यूज़ कर लो या फिर आप यूज़ कर लो एक्स लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे दोस्तों ये है डेटा, सेलर आईडी, नेम, जैन, फेब, मार्च। हमें क्या करना है, जो भी सेलर आईडी यहाँ पे हम टाइप करें ना, उसकी टोटल सेल यहाँ पे लानी है। अभी मैंने टाइप किया 104, तो वी लुकअप चेक करेगा 104 कहाँ पे है, ये रहा 104। इसके सामने जाके जैन से लेके मार्च तक की सेल्स का टोटल लेके आना है। अब इस केस में वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, चलते हैं एआई के पास और यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रॉम्प्ट सीट 4 पर टेबल 4 में डेटा है जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें सेलर आईडी, नेम, जैन, फेब, मार्च कॉलम्स हैं। अब B15 सेल में, ये सेल कौन सा है, B15 सेल में हम जो सेलर आईडी टाइप करें उसकी जैन, फेब, मार्च की सेल्स का टोटल लाना है। वी लुकअप कैसे लगेगा, ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखते हैं ये क्या फॉर्मूला हमें देता है बना के। तो इसने पहला ऑप्शन तो दे दिया है नेस्टेड वी लुकअप आप यूज़ कर लीजिए, है ना, ये फॉर्मूला है। दूसरा इसने फॉर्मूला दिया इंडेक्स मैच प्लस सम का आप यूज़ कर लीजिए, है ना। तीसरा ऑप्शन दे दिया इसने एक्स लुकअप प्लस एरे, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। तो आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए नेस्टेड वी लुकअप हम ये पहला ही यूज़ करते हैं। कॉपी यहाँ से कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 104 आईडी हमने टाइप किया, सेलर आईडी से चेक किया 104 कहाँ पे, ये रही, इसके सामने गया और इन सेल्स का टोटल यहाँ पे लाके दे दिया 91। बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखिए सही आ रहा है। अगर यहाँ से आप सेलर आईडी चेंज करते हो 102, एंटर प्रेस करते हो तो 544 ये दिखा रहा है। 102 इसने चेक किया कहाँ पे आईडी, ये रही, इसके सामने गया, इन सेल्स का टोटल करके आपको दे दिया, है ना। आसानी से ये फॉर्मूला इसने बता दिया कि कैसे कैसे लगेगा, और इसके अल्टरनेटिव्स भी आपको दे दिए। इंडेक्स मैच आप यूज़ कर सकते हो या फिर एक्स लुकअप आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखो 2 टेबल हैं, ये है टेबल 1, टेबल 2। इसका नेम मैंने दे रखा है ए, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नेम है ए, और इसका नेम मैंने दे रखा है बी। तो यहाँ पे 2 टेबल हैं, इसका नेम है ए, इसका नेम है बी। हमें यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, जो भी आईडी हम यहाँ पे टाइप करें उसकी क्वांटिटी सोल्ड हमें निकाल के लानी है। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 105, तो ये पहली टेबल में चेक करें पहले 105 आईडी है या नहीं है। अगर है तो इसके सामने जाके क्वांटिटी सोल्ड निकाल के दे दे। अगर पहली टेबल में आईडी नहीं मिलती है तो फिर दूसरी टेबल में जाके चेक करे, और फिर अगर वहां पे रिकॉर्ड मिल जाए तो क्वांटिटी सोल्ड निकाल के दे दे। जब दोनों में नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाए नॉट फाउंड। अब इस तरह से हमें यहाँ पे वी लुकअप लगवाना है। कैसे लगवाएंगे, प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे यहाँ चैट जीपीटी में
सीट 5 पर दो टेबल हैं जिनके नेम ए एंड बी हैं, जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में हैं, जिनमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड कॉलम्स हैं। अब ये सेल कौन सा है? ये है B19। B19 सेल में हम जो भी आईडी टाइप करें उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। पहले टेबल ए में चेक करें, उसमें रिकॉर्ड नहीं है तो टेबल बी में चेक करें, एंड किसी भी टेबल में रिकॉर्ड मैच नहीं करता तो नॉट फाउंड मैसेज आ जाए। इसके लिए वीलुकअप कैसे लगाएं, ये प्रॉपर मैंने तरीके से जो मुझे करवाना है प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है और इसको दे दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला हमें लगा के देगा। तो इसने वीलुकअप के साथ इफ एरर का फॉर्मूला बना के हमें दे दिया है और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं। यहाँ से कॉपी किया फॉर्मूला और यहाँ पे जाके कंट्रोल V से मैंने फॉर्मूला कर दिया पेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे अभी आ रहा है 23। अभी इसने चेक किया 105 आईडी कहाँ पे है, पहले टेबल 1 में चेक करेगा। 105 आईडी ये रही, इसके सामने गया 23, सही है बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 107, एंटर प्रेस किया तो ये सही काम कर रहा है। 107 इसने पहली टेबल में देखा 107 नहीं है, दूसरी टेबल में गया 107 है आईडी ये रही, इसके सामने गया और 5 वैल्यू उठा के आपको दे दी है। अगर यहाँ पे मैं एक ऐसी आईडी टाइप कर रहा हूँ जो डेटा में नहीं है तो नॉट फाउंड का मैसेज आ गया, मतलब जो भी हमने प्रॉम्प्ट में लिखा था सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस बार हम देंगे दो लुकअप वैल्यूज, पहली होगी आईडी, दूसरी होगी नेम। जो भी आईडी हम यहाँ पे टाइप करें, जो भी नेम हम यहाँ पे टाइप करें, उन दोनों को वी लुकअप रिकॉर्ड्स में मैच करें। जहाँ पे दोनों मैच हो जाएं उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकाल के दे दे। अब इस केस में वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो चलते हैं AI के पास और यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रॉम्प्ट। सीट 6 पर टेबल 6 है, ये सीट 6 है, इसका नेम मैंने दे रखा है टेबल 6। सीट 6 पर टेबल 6 है जो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में है, जिसमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सोल्ड कॉलम्स हैं। अब ये सेल कौन सा है? B15, ये है C15। अब B15 सेल में हम जो भी आईडी टाइप करें एंड C15 सेल में जो भी नेम टाइप करें उसकी क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। वी लुकअप कैसे लगेगा, ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दे दिया है। बस आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से देने आने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है कि कैसे आपको क्या काम करवाना है। ये कह रहा है कि वी लुकअप एक ही कंडीशन के साथ काम करता है। इस केस में वी लुकअप डायरेक्ट काम नहीं करेगा, तो इसने सॉल्यूशन दिया है कि आप इंडेक्स मैच यूज़ कर लीजिए हेल्पर कॉलम के साथ, या फिर यहाँ पे नीचे कुछ और नहीं दे रखा है इसने, बोनस दे रखा है। अगर आप हेल्पर कॉलम नहीं बनाना चाहते हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स के साथ जो भी है मैच का फार्मूला है ये आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको वीलुकअप से ही करना है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए हमें वीलुकअप से ही ये काम करना है। मैंने इसको दे दिया, बोल दिया हमें वीलुकअप से ही ये काम करना है, तरीका बताइए। तो इसने बोल दिया कि दो कंडीशन के साथ आप वीलुकअप कैसे लगाओगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा है। सबसे पहले इसने बोला है कि हेल्पर कॉलन आपको लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1 ऐड ए हेल्पर कॉलन इन टेबल 6। तो टेबल 6 में आपको एक हेल्पर कॉलन ऐड करना पड़ेगा और उसमें आपको आईडी एंड नेम को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा आ रहा है। और इसके बाद स्टेप 2 कह रहा है कि वी लुकअप आपको फिर यूज़ करना है और वी लुकअप आप यूज़ करोगे पूरे डाटा के हिसाब से और वो आपको इस तरह से सर्च करके दे देगा। अभी आप ये पूरा पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या फार्मूला लगेगा, है ना। तो हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये कह रहा है कि आपको टेबल में आगे एक हेल्पर कॉलन ऐड करना है जिसमें आपको ये फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करके एक कॉलन लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हेल्पर। इसके बाद यहाँ नीचे जाके मैंने डबल क्लिक करके लगा दिया फार्मूला, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है ये आईडी और नेम कॉन्कैटिनेट होके आ गई हैं। अब यहाँ पे हमें जो फार्मूला लगाना है वो क्या होगा वो देखते हैं। फार्मूला इसने क्या बताया है, स्टेप 2 ये फार्मूला इसने बताया है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे डबल क्लिक करके फार्मूला पेस्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे अभी एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आईडी हमने नहीं दी है। मैंने आईडी दे दी 101 और यहाँ पे इसका जो नेम है वो दे दिया नेम 2। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। इसने चेक किया 101 आईडी एंड नेम 2। 101 आईडी कहाँ पे, ये रही, और नेम 2 ये रहा। तो ये यहाँ पे इसने मैच किया है।
और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा निकाल के दे दिया है, देखिए 33 है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 105 और 105 इसके बाद यहाँ पे जो है नेम टाइप करता हूँ मैं, इसका नेम है 6 105 ID एंड नेम 6 को देखा और अगर ये मिल गया सेम टू सेम तो क्वांटिटी सोल्ड निकाल के आपको ला के दे दी है। फॉर्मुलेज लगाने के लिए ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं ना, ये आपको अच्छे से टू दी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप राइट करने आने चाहिए। आप बिल्कुल सही प्रॉम्प्ट लिखोगे ना तो आपको ये सही फॉर्मूला जनरेट करके देगा। प्रॉम्प्ट आपने कम लिखा है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा, आपको करवाना क्या है, तो ये उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा के आपको दे देगा, है ना, जो प्रॉपर काम नहीं करेगा, फिर आप इरिटेट हो जाओगे। तो ये सीखने वाली चीज़ है, प्रॉम्प्ट कैसे राइट करते हैं। ये कब आप सीखोगे, जब एक्सेल से रिलेटेड, AI से रिलेटेड आप वीडियोज़ देखते रहोगे ना, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। तो AI से रिलेटेड वीडियोस आप देखते रहा करो। AI की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।